ऑलराइट, तो कंटिन्यू करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चैप्टर, और आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो इसमें ना आपके दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी होती है इस वाले टॉपिक में। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो हम लोग यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग यूज़ करेंगे मेथड नंबर 2। ये चीज़ याद रखना है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेथड नंबर 2 में ना हमें ज़्यादा काम करना है, ठीक है, और मेथड नंबर 1 में हमारे को एक जर्नल करनी होती है, और मेथड नंबर 2 में हमें 2 जर्नल करनी होती है, तो काम ज़्यादा होता है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मेथड नंबर 2 कर लेना। अब 30, 31 मतलब जो दोनों मेथड्स है ना, बेसिकली अगर मैं मेथड 2 से ही कर दूंगा ये 3 क्वेश्चन, तो दोनों मेथड हम सीखेंगे कब? तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड सीखने को मिलेंगे, ठीक है। 33 वाला, ये वाला जो नंबर वाला क्वेश्चन है एस सिंह वाला, इसमें हम दोनों मेथड सीख जाएंगे। तो फिलहाल मैं जो भी क्वेश्चन है मेथड नंबर 2 से करूंगा अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कोलेटरल का मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, गिरवी रखना। जैसे चीज़ें गिरवी रखवा दी, जैसे अगर तुमने बैंक से लोन लिया तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है कह रहा है सुहानी लिमिटेड, ये कोई कंपनी है, टुक लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक। तो हमने बैंक से 4 लाख रुपए का लोन लिया, तो बैंक ना फ्री में नहीं देता लोन, बैंक को कुछ सिक्योरिटी चाहिए गिरवी रखने के लिए। तो हमने क्या करा है भाई, हमने उनको डिवेंचर दे दिए सिक्योरिटी के नाम पे। तो हमने 4 लाख रुपए के डिवेंचर दे दिए कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब गिरवी। अगर हम पैसा ये नहीं चुका पाए 4 लाख का तो डिवेंचर्स बैंक को मिल जाएंगे। समझ में आया? कोलेटरल का मतलब ये नहीं कि बैंक को हमने फ्री में डिवेंचर अभी दे दिया, अभी नहीं दिए, अभी बस गिरवी रखवाया। जैसे मान लो तुमने अपनी बाइक गिरवी रखवाई, तो बाइक गिरवी का मतलब है अगर तुम लोन नहीं चुका पाए तो बैंक तुम्हारी बाइक को बेच देगा और पैसे रिकवर कर लेगा। तो सेम चीज़ है, डिवेंचर गिरवी रखवा दी है, ठीक है। तो अगर हम ये लोन नहीं चुका पाएंगे तो ही डिवेंचर को बैंक यूटिलाइज करेगा बेचने वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिवेंचर्स बी डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ कंपनी। बेसिकली हमें खुद से दिमाग लगाना है कि हमें जर्नल करना है, खुद से दिमाग लगाना है कि हमें बैलेंस शीट करनी है, ठीक है। उसने कुछ नहीं बताया तो हम ये दोनों काम करेंगे। सबसे पहले एंट्री आप करोगे पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, और क्योंकि यहाँ पे हमें बैंक का नाम गिवन है तो हम यहाँ लिखेंगे लोन फ्रॉम बंधन बैंक, ठीक है। हमें बैंक का नाम गिवन है तो लोन फ्रॉम बंधन बैंक अकाउंट। 4 लाख रुपए का लोन आ रहा था, यहाँ पे 4 लाख रुपए लिख देंगे। ये अब मेथड नंबर 2 है, तो यहाँ पर ना आप डिवेंचर्स की भी एंट्री करो। तो इमेजिन करो तो डिवेंचर्स इशू कर रहे हो। जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो हम क्या क्रिएट करते हैं? 8% डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर्स हम लोग क्रेडिट करते हैं जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं। लेकिन अभी हम इशू नहीं कर रहे, अभी ना गिरवी रखवा रहे हैं। तो ये एक क्या है, सस्पेंस है। मतलब ये बात एक सस्पेंस है कि ये डिवेंचर इशू होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये बात एक सस्पेंस है, डिपेंड करता है कि भाई अगर हम लोन नहीं चुकाएंगे तो ही ये डिवेंचर इशू होंगे। तो ये बात एक सस्पेंस है। तो हम एक अकाउंट ओपन करेंगे डिवेंचर सस्पेंस नाम का, ठीक है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर्स, और जितने के भी डिवेंचर तुम गिरवी रखवा रहे हो वो आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 जर्नल एंट्रीज तुम करोगे, ठीक है। मैं मेथड नंबर 2 से करा रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ मेथड नंबर 2 से, ठीक है। तो साइलेंट क्वेश्चन में यही करना, बस इतना काम तुम्हें जर्नल में करना है। इसके बाद वाला जो काम है वो बैलेंस शीट में करना है। ऑलराइट, अब देखो भाई बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब आधी अधूरी बैलेंस शीट जितनी रेलेवेंट है, एक्सट्रैक्ट मतलब रेलेवेंट, ठीक है। पहली हेडिंग तुम लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद ये शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन खाली डिवेंचर्स के ऊपर है और हमने ऊपर एक्सट्रैक्ट लिखा है। तो एक्सट्रैक्ट मतलब आपको कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी। इसके बाद आप लिखोगे नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आप लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, और यहाँ पर लिख देना नोट नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लिखना नोट नंबर 1। अब नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, ठीक है। नोट नंबर 1 डिफाइन करेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है क्या। तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स है हमारा लोन फ्रॉम बंधन बैंक, और यहाँ पर हमने लिखना है कि भाई ये क्या है, 8% डिवेंचर्स की इंफॉर्मेशन तुम्हें बतानी है। अब क्या ये डिवेंचर सच में इशू है? अगर मैं यहाँ पे ऐसे 4 लाख लिख दूंगा तो इसका मतलब लगेगा कि मैंने सच में इशू वगैरह करे हैं डिवेंचर्स, ठीक है। तो क्योंकि अभी सच में इशू नहीं हुए हैं तो यहाँ पे मेरे को माइनस करना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को माइनस करना है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, ताकि क्लियर हो जाए, जो भी बैलेंस शीट देखे, नोट्स अकाउंट जो भी देखे, उसको ये बात क्लियर हो जाए कि भाई ये जो अमाउंट है ना 4 लाख रुपए का, खाली लोन का अमाउंट 4 लाख है, लेकिन बस ये चीज़ पता चल जाए कि भाई इसके अगेंस्ट में ना हमने डिवेंचर्स इशू करे हुए हैं। चाहो तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सिक्योर्ड बाय 8% डिवेंचर्स ऑफ 4 लाख, ठीक है। इससे सामने वाला जो भी रीडर होगा उसको और क्लियर हो जाएगा भाई कि हमने ना कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे ये लोन को सिक्योर करा हुआ है, ठीक है। तो ये नोट नंबर 1 हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ये 4 लाख रुपए वाली अमाउंट ना आप यहाँ पे लिख सकते हो अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। तो आपको ऐसे बैलेंस शीट बनानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखेंगे भाई, कह रहे बेस्ट बारकोड लिमिटेड
टुक लोन ऑफ 5 लाख, 5 लाख रुपए का लोन है, और जो सिक्योरिटी दी है वो 6 लाख रुपए की दी है कोलेट्रल के तौर पे। देखो कोलेट्रल के तौर पे सिक्योरिटी ज़्यादा की क्यों दी जाती है, अब तुम्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। कभी भी कम की नहीं देते, हमेशा इक्वल की या ज़्यादा की देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो इक्वल की दी थी। अब अगले में जो लोन 5 लाख का है, लेकिन जो गिरवी रखवाई है चीज़ वो 6 लाख की है, क्योंकि मान लो तुम ये 5 लाख नहीं चुका रहे, तो बैंक ने जो लोन दिया ना, बैंक को ब्याज भी चाहिए होता है। बैंक कमाएगा कैसे, बैंक को तो ब्याज भी चाहिए, यानी इंटरेस्ट भी चाहिए। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी जान के ज़्यादा की रखिए। मान लो तुमने अगर लोन ही नहीं चुकाया तो जाहिर सी बात है तुम इंटरेस्ट भी नहीं दोगे, ठीक है। तो बैंक को अपना नुकसान ना हो, तो इसलिए वो कोलेट्रल सिक्योरिटी ज़्यादा की रखते हैं, ताकि उनको लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों का रिकवरी हो पाए। फिर बोले पास जर्नल एंट्रीज। एंट्रीज का मतलब वो तुम्हें हिंट दे रहा है कि सेकंड मेथड यूज़ करो, क्योंकि फर्स्ट मेथड में तो एक ही जर्नल एंट्री करते हैं, फर्स्ट मेथड में तो खाली एंट्री करते हैं, लेकिन सेकंड मेथड में एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ से उसने हिंट दे दिया कि आप सेकंड मेथड यूज़ करें, ठीक है। एंड शो दिस लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो बैलेंस शीट भी वो बोले ना बोले, हमारे को कोलेट्रल वाले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। ऑलराइट, तो फर्स्ट एंट्री आप करोगे पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जब हम लोन रिसीव कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। अगर बैंक का नाम होता ना भाई कि इस फलाने ढिमकाने बैंक से लिया, तो बैंक का नाम भी लिख देते, ठीक है। तो 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। अब क्योंकि हम सेकेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसने एंट्रीज भी बोला था, तो सेकंड मेथड में तुम्हें परसेंटेज डिवेंचर्स यहाँ पे इशू करने हैं कि भाई हम डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, बट क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हम ये लोन कल को चुकाएंगे या नहीं चुकाएंगे, तो ये सस्पेंस है कि ये डिवेंचर सचमुच में कल को इशू होंगे भी या नहीं होंगे। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आपको सामने ओपन करना है, मतलब अभी सचमुच में हमने डिवेंचर्स इशू नहीं करे हैं, ठीक है। ये बात क्या है, सस्पेंस है। और जो गिरवी रखवाए हैं डिवेंचर वो हैं 6 लाख के। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया तुम्हें इंटरेस्ट वगैरह का चक्कर है। तो ये तो दोनों जर्नल हो गई। इसके बाद करेंगे बैलेंस शीट। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज़ में तुम्हें पता है तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फ़ायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम ज़रूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS ग्रेवाल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट बनाएंगे भाई, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखोगे, और क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो तुम्हें शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल वाली हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। डिवेंचर्स का क्वेश्चन है, खाली डिवेंचर्स की हेडिंग तुम यहाँ पर लिख दोगे। तो नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसके बाद ये नोट नंबर 1, और अमाउंट क्या आएगा, लोन का आएगा, वो हमें प्रैक्टिस है क्वेश्चन की, तो मुझे पता है यहाँ पे लाइक 5 लाख रुपए आएगा। बट आपको नोट्स टू अकाउंट्स में शो करना है कि ये जो आपका लोन है, लोन फ्रॉम बैंक जो 5 लाख का, इसके नीचे डिवेंचर्स नाम की सिक्योरिटी हमने कोलेट्रल के तौर पर दी हुई है। तो ये बात हमें बतानी है, ठीक है। अब ये कैसे बताएंगे, यहाँ पे ना पहले तुम परसेंटेज डिवेंचर्स लिखो 6 लाख के, फिर इसमें से हमेशा हमेशा सब्ट्रैक्ट करो डिवेंचर सस्पेंस, ठीक है। हमेशा हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे डिवेंचर सस्पेंस, तो 6 लाख का ही था वो भी, ठीक है। तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब ये तुम माइनस कर दोगे तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बाहर आएगा 0। तो आपका जो टोटल है वो कितना आएगा, 5 लाख आएगा, ठीक है। नोट नंबर 1 का जो टोटल है वो कितना आएगा, 5 लाख रुपए आएगा। यही हम 5 लाख हम ऊपर लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के सामने, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो कि सिक्योर्ड, ठीक है, सिक्योर्ड बाय 9% डिबेंचर्स ऑफ 6 लाख, ठीक है, ऑफ 6 लाख। तो यहाँ पे 6 लाख के है ना, तो हमने सिक्योर कर दिए, वो भी बता दिया, और ये 0 भी है ना, देखा जाए तो इशू नहीं करे। अगर यहाँ पे अमाउंट होता ना तो इसका मतलब होता हमने डिबेंचर इशू करें, लेकिन यहाँ पे 0 का मतलब है कि गिरवी रखें, ठीक है। और ऊपर तुमने दिखा दिया मेन बैलेंस शीट में, ठीक है, यहाँ पर कि भाई 5 लाख रुपए का फर्म के ऊपर कर्जा चल रहा है, और किस बात का चल रहा है, खाली लोन फ्रॉम बैंक का चल रहा है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है भगवती लिमिटेड टुक लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम IDBI बैंक। देखो लोन का अमाउंट लिखा है 3 लाख, द कंपनी इशूड 4000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 4000 इंटू 100 करोगे तो कोलेट्रल सिक्योरिटी 4 लाख की, अगेन कोलेट्रल लोन से ज्यादा का है। कह रहा है शो हाउ दीज आइटम्स विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो आपको वैसे तो देखो खाली बैलेंस शीट बनाने को बोल रहे हैं, बट हम लोग ना जर्नल भी कर लेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस हो। और अगेन क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं मेथड नंबर 2 से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले एंट्री यार बिल्कुल सेम पहले जैसा कि आपको नॉर्मल बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू
लोन फ्रॉम IDBI बैंक। देखो बैंक का नाम दे देगा तो आप लिख देना, नहीं देगा तो नहीं लिखना, ठीक है। 3 लाख रुपए का लोन है और इसके बदले में जो सिक्योरिटी दी है वो दी है 4 लाख की, ठीक है। तो 2% डिबेंचर्स, ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर्स। अब तक तो तुम्हें यार जर्नल याद हो गया होगा, ठीक है। 4 लाख की सिक्योरिटी दी है कोलेट्रल में, और अभी ये सच में इशू नहीं हुई क्योंकि ये कोलेट्रल है, तो ये ना एक सस्पेंस है कि ये इशू होगा कल को या नहीं होगा, तो यही सस्पेंस है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। बस ये 2 जर्नल एंट्रीज आपको करनी है, इसके बाद आ जाओ सीधा बैलेंस शीट पे। ऑलराइट, बैलेंस शीट यार मैंने तुम्हारे लिए लिख लिया है फॉर्मेट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लिखोगे सबसे पहले, और क्योंकि एक्सट्रैक्ट है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखना और यहाँ लिखना नोट नंबर 1। इसके सामने जो अमाउंट आता है वो तुम्हारे लोन का ही आता है, जो लोन का अमाउंट है, कोलेट्रल का नहीं, जो लोन का अमाउंट है, ठीक है। लेकिन ये आया कैसे, रीजन क्या है, तो नोट नंबर 1 में ना हम डिटेल्स लिखेंगे। तो नोट नंबर 1 मैंने तुम्हारे लिए बना रखा है। सबसे पहले लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर लोन कहाँ से, IDBI से 3 लाख का, ठीक है। अब ये जो लोन है इसके अगेंस्ट क्योंकि कोलेट्रल दिया हुआ है तो बताएंगे इस बात को कि सिक्योर्ड बाय 9% डिबेंचर ऑफ 4 लाख, थोड़ा ये बताएंगे। फिर तुम जो तुम्हारी जर्नल है ना, डिबेंचर वाली जर्नल, वो लिख दो 9% डिबेंचर 4 लाख, सस्पेंस माइनस कर दो क्योंकि अभी तो जेन्युइनली इशू नहीं किए, इशू होंगे तो हम लिख देंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं इशू है, तो ये माइनस कर दो ब्रैकेट में माइनस, तो ये 0। तो आपकी जो नोट है, नोट्स टू अकाउंट्स का जो नोट नंबर है, वहां पे आपका टोटल सिर्फ 3 लाख रुपए का दिखेगा, जिसमें हम ये डिबेंचर सस्पेंस वगैरह को शो नहीं करने वाले क्योंकि वो अभी जेन्युइनली इशू नहीं हुए, ठीक है। और यही अमाउंट हमने ऊपर अपनी बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखा है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एस सिंह लिमिटेड वाला। अब इसमें देखो आपको 2 पार्ट्स गिवन है, तो मतलब कि पार्ट 1 मतलब मेथड 1, और ये जो पॉइंट नंबर 2 है मेथड नंबर 2। हाँ, तो हम इसमें दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है आपका CBSE का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोन मिल रहा है 5 लाख का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, 10% का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट वगैरह का कोई मतलब इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कोई खास रोल रहने नहीं वाला है। तो आगे बोल रहा था कंपनी इशूड 7.5 लाख रुपए के हमने डिवेंचर्स इशू करे हैं कोलेट्रल के तौर पे। तो कोलेट्रल वर्ड आ गया, समझ जाओ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो मेथड नंबर 2। अब यहाँ पे कौन से में कौन सा मेथड करना है वो जरा पहचान समझ लेते हैं। कह रहे व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब कह रहे डिवेंचर सस्पेंस वाली एंट्री मत करना, तो यानी कि मेथड नंबर 1 करना, जहां पे हमें डिवेंचर सस्पेंस वाली एंट्री नहीं करनी होती। फिर कह रहे व्हेन कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू, मतलब डिवेंचर सस्पेंस वाली एंट्री जहां करते हैं तो वो कौन सा है, मेथड नंबर 2, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन मैंने तुम्हारे को बता दी कि कहां पर कौन सा मेथड करना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट मेथड में ना तुम्हें सिर्फ जर्नल तो वही करनी है जो पहले करते आ रहे थे, बस पहली जर्नल करना, और वो वाली जर्नल मत करना, डिबेंचर सस्पेंस वाली जो अगली करते हैं ना वो मत करना। सीधा लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम SBI, ठीक है। कितने का हमारे पे लोन आया है इस बार का, 5 लाख रुपए का, तो यहाँ पर लिखो 5 लाख। मेथड नंबर 1 बहुत ईजी है, सिर्फ एक जर्नल करनी है। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है। ऑलराइट, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एक्सट्रैक्ट लिखना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग, उसके बाद ये शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। सीधा जो अपना डिवेंचर्स वाला टॉपिक है वहां पे नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट नंबर 1 के सामने सीधा हमेशा लोन का अमाउंट लिखना, और लोन का अमाउंट है 5 लाख, ठीक है। हमेशा यहाँ पे लोन का ही अमाउंट लिखना है, कोलेट्रल का अमाउंट यहाँ पे कभी नहीं लिखना। अब ये 5 लाख आएगा कैसे वो जरा हम यहाँ पर लिखेंगे नोट्स अकाउंट्स में। इतना तो मेथड नंबर 2 की तरह ही है, पहली हेडिंग सेम, फिर लोन फ्रॉम SBI सेम। उसके बाद बस ये ना आपको एक नरेशन थोड़ा डिटेल में लिखनी है, बस इस मेथड में ना आपको एक तरीके से नरेशन है और ये थोड़ा डिटेल में लिख देना कि भाई ये जो लोन है अपना 5 लाख रुपए का, ये जो लोन है ये फ्री का लोन नहीं मिला, हमारे डिवेंचर्स गिरवी पड़े हैं। बस ये डिटेल में लिख देना भाई 10% डिवेंचर है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, टोटल डिवेंचर की वैल्यू 7.5 लाख है। चाहो तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हुए 7500 हो जाएंगे, वो भी लिख देना, बस खत्म। मेथड नंबर 1 में बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है ये तुम्हारा सिंपल सा मेथड नंबर 1 है। तो ये यहीं से देख लो क्योंकि मेथड नंबर 2 में मैं इसी में ही चेंजेस करूंगा, मैं नया ये दोबारा नहीं लिख रहा, इसी में मैं ऐड ऑन करूंगा। तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर देख लो। ऑलराइट, अब मैं मेथड नंबर 2 दिखा रहा हूँ। ये मेथड नंबर 1 का जो आंसर है ना, इसी को मैं करूंगा 2 का आंसर। तो मेथड नंबर 2 में पहला पार्ट तो सेम ही है, ठीक है, इसीलिए इसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो तुम्हें भी पता चलेगा भाई मेथड नंबर 2 में ना मेथड नंबर 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसीलिए साइलेंट क्वेश्चन में मेथड नंबर 2 करते हैं। अब इसमें अगली एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस वाली, ठीक है। तो 2% डिवेंचर्स, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना है। तो परसेंटेज डिवेंचर्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 है। और ये इशू हुए या नहीं हुए यही सस्पेंस है, क्योंकि ये तो गिरवी ही पड़े हैं ना, तो इशू होंगे या नहीं होंगे यही सस्पेंस है। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7.5 लाख रुपए है, तो 7,50,000 आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर भी आप 7,50,000 रुपए लिख दोगे। तो ये दो जर्नल एंट्री होगी। अब बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे।
ऑलराइट, अब हम मेथड नंबर 2 कर रहे हैं। तो मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 1 की जो मेन बैलेंस शीट है ये तो सेम ही रहेगी, ठीक है, मेन बैलेंस शीट तो सेम ही रहेगी। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या चेंज आएगा, आप यहां पर ये ब्रैकेट वाली इंफॉर्मेशन बेशक ना लिखो या लिख दो, फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मेन तुम्हारे को नोट्स टू अकाउंट्स में लिखनी है ये डिबेंचर्स वाली जो जर्नल पास की थी ना, उसका इफेक्ट तुम्हारे को यहां पर दिखाना बहुत जरूरी है। तो 10% डिबेंचर्स कितने के थे, 7.5 लाख के, और क्योंकि ये अभी इशू नहीं हुए तो माइनस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये वाला इफेक्ट करना बड़ा ज़्यादा जरूरी है। और यही मेथड नंबर 1 में मिसिंग था। बाकी तो मेथड नंबर 1 वाला ही आंसर में मैं कॉन्टिन्यूएशन में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हारे को ताकि क्लियर हो जाएगा कि कितना हमें काम करना है, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, 5 लाख ही आएगा। तो ये अपना टोटल है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का, और वही मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा लोन का ही टोटल आएगा, कभी भी कोलेटरल का नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपना मेथड नंबर 2 भी हो गया और 1 भी हो गया। ऑलराइट, तो अब हम करेंगे भाई नेक्स्ट टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। तो रिडेम्पशन मतलब कल को जब, जैसे डिबेंचर क्या है, बेसिकली लोन है, तो ये तो इशू हो गया। इशू मतलब लोन उठाना, लोन पहली बार सर पे चढ़ना, कर्जा उठाना। रिडेम्पशन मतलब कि कर्जा जब चुकाएंगे तब कैसे होगा। टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन मतलब जब पैसा वापसी चुकाएंगे तब कैसा होगा, ये मतलब है टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2021 बी लिमिटेड इशूड, इशूड मतलब हमने कर्जा उठाना स्टार्ट किया, डिबेंचर्स हम इशू कर रहे हैं और पैसा पब्लिक से रेज कर रहे हैं। तो 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 रुपये का फेस वैल्यू है, 10 रुपये का प्रीमियम है, मतलब 100 का 10% मतलब 10 रुपये का प्रीमियम। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5% मतलब 5 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा, अब ये रजिस्टर पे अच्छे से समझाता हूँ ये क्या चक्करबाजी चल रही है यहाँ पे। फिर कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। तो साथ में ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस कैटेगरी से देखो तुम्हारे को बहुत जगह सीबीएसई दिख रहा है, इसका मतलब ये ओवरऑल टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये ओवरऑल टॉपिक ही तुम्हारा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ऑलराइट, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख लिया। इशू कर रहे हैं 100 रुपए का फेस वैल्यू 10 रुपए के प्रीमियम पे, मतलब तुम ये समझो, मान लो तुमने अपने दोस्त से उधार लिया, तुमने उधार लिया 110 रुपए का, तो इसका मतलब है इशू मतलब तुमने दोस्त से उधार लिया 110 रुपए का, और तुमने रिटर्न कितने पैसे करने, तुमने वादा करा, रिडेम्पशन मतलब तुमने वादा करा तुम कितने पैसे रिटर्न करोगे, 100 रुपए तो दोगे ही दोगे क्योंकि वो तो फेस वैल्यू है, और 5 रुपए प्रीमियम दोगे, यानी कि तुम वापसी कितने करोगे, 105 रुपए करोगे। अगर तुम ध्यान से सोचो, तुमने उधार 110 लिया, वापसी तुम 105 करोगे, तो यहाँ पे तो अपना फायदा हो गया ना 5 रुपए का। भाई तुम्हारे दोस्त का नुकसान हो, उसने तुम्हें उधार दिया, क्योंकि तो उसने दिए तुम्हें 110, मिल उसको 105 रहे, तो यानी कि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो 5 रुपए का अपना फायदा है। कंपनी इशू तो एक डिवेंचर पे 110 रुपए ले रही है पब्लिक से, लेकिन कह रही है जब कुछ सालों बाद लौटाऊंगी, कंपनी बोल रही लौटाऊंगी, तो 105 रुपए वो तुम्हारे को मतलब पब्लिक को रिटर्न करेगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा है, अब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा है बिंगो लिमिटेड इशूड 20 लाख रुपए, बुक में देखो बिंगो लिमिटेड इशूड 20 लाख रुपए। अब जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स तुम निकालोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे डिवीजन में 110 लिख देंगे या ये 105 लिख देंगे, कि क्योंकि हमने पीछे जब क्वेश्चन करे थे वो वाले इशूड अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले, जहाँ पे एसेट लाइबिलिटी वाला होता था या बिजनेस खरीदते थे, तो हम डिवाइड बाय यही करते थे नेट अमाउंट। लेकिन यहाँ पे देखो इशूड 20 लाख रुपए लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये जो 20 लाख रुपए ये ऑलरेडी फेस वैल्यू ही है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पहचानो, इशूड 20 लाख रुपए के डिवेंचर मतलब ये हमने ऑलरेडी फेस वैल्यू के ही डिवेंचर इशू करे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड बाय 100 करोगे तो तुम्हारे पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएंगे 20,000। कोई भी डिवाइड बाय 110 या 105 नहीं करेगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स हमारे पे कितने आएंगे, 20,000 आ जाएंगे। इतना काम होने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। तो हमारे को डेट गिवन है April 1, 2021, तो आप यहाँ पे April 1 लिखोगे। सबसे पहले हम डिवेंचर की एंट्री करेंगे पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9%, और कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है ना, तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना मत भूलना, ठीक है, एंड अलॉटमेंट। अच्छा कितने पैसे मिलेंगे भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 20,000 मल्टीप्लाइड बाय इशू पे, तुमने देखो ऊपर प्राइस लिख रखा है, इशू पे प्राइस क्या लिखा हुआ है 110, ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 110, तो 11 2 22, और ये इतनी, ये 5 कितनी है, 4 और 1 5 जीरो हो गए, 22 लाख आएगा, ठीक है। तो ये अपनी हो गई April 1 की एंट्री। इसके बाद तुमने सेम डेट पे ही ड्यू की एंट्री कर दो, मतलब ये ट्रांसफर कर दो। तो 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड
2% डिबेंचर्स, ठीक है 2% डिबेंचर्स। अभी सिखा रहा हूँ क्या करना है, सारा काम सिखा रहा हूँ। और इशू प्रीमियम पर हुए ना तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडम्पशन की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ इशू की बात कर रहा हूँ। इशू मतलब ये वाली चीज़, ये जो मैंने तुम्हें 110 रुपये वाला पॉइंट बताया ना, इसमें 10 रुपये प्रीमियम है इशू की, सिर्फ इशू की बात करो। रिडम्पशन की बात अभी हम करेंगे, पहले खाली इशू का समझ लो, ठीक है। रिडम्पशन बहुत ईजी है, खाली इशू समझ लो। तो इशू पे हमने कर दिया है प्रीमियम। अच्छा प्रीमियम कितना है भाई, 10 रुपये का प्रीमियम है। और यहाँ पे हमेशा जाती है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये की। नंबर ऑफ डिवेंचर्स तुम्हारे पे ऑलरेडी हैं 20,000, तो यहाँ पे लिखा 20,000 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू प्रीमियम, नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू फेस वैल्यू। तो ये आएगा 20 लाख, ये आएगा 2 लाख, ठीक है सिंपल। और ये जो अमाउंट था वो सेम टू सेम यहाँ आएगा। तो इशू की एंट्री तो डन है। अब क्योंकि रिडम्पशन का क्वेश्चन है, रिडम्पशन में ऊपर अगर हम देखें तो 5 रुपये हमें एक्स्ट्रा लौटाने हैं। अब यहां पर तो मैंने बताया कि 5 रुपये का फायदा, अगर तुम इनिशियली सुना 5 रुपये का फायदा है, लेकिन जर्नल करते टाइम आपको थिंकिंग ऐसे रखनी है कि 100 रुपये का लोन लिया था मैंने। प्रीमियम को 2 मिनट इग्नोर करो, प्रीमियम को 2 मिनट इग्नोर करो। तुम ऐसे सोचो कि इनिशियल लोन मैंने 110 नहीं मिले, तुम ऐसे सोचो कि इनिशियल तो 100 रुपये मिले क्योंकि फेस वैल्यू 100 है। अब मैं लौटा 5 रुपये एक्स्ट्रा रहा हूं, मतलब मैं लौटा 105 रुपये रहा हूं, तो यानी कि यहां पर 5 रुपये मेरा नुकसान है। अगर मैं सोचूं कि 100 रुपये मेरे को ओरिजिनली मिले थे, और ऐसा क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि फेस वैल्यू से हमें सोचना पड़ता है। तो यानी कि मेरे को जो वापसी पे 5 रुपये लौटाने हैं ना, वो मेरा क्या है, नुकसान है। तो वो मेरे ऊपर एक तरीके से कर्जा है। तो मैं यहां लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, और यहां पर मैं डेबिट करूंगा ये जो नुकसान है मेरा, मतलब ये जो मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा लाइबिलिटी कि मेरे को बाद में पैसा एक्स्ट्रा लौटाना है। कितना पैसा एक्स्ट्रा लौटाना है, रिडम्पशन पे 5 रुपये का प्रीमियम है, कितने शेयर पे 5 रुपये देने हैं, 20,000 शेयर पे 5 रुपये देने हैं। तो ये मेरा कर्ज है, एक तरीके से बाद में एक्स्ट्रा पैसा लौटाना है, और आज की डेट में ये मेरा नुकसान है। तो यहाँ लिखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, 11th वाला रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता था, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो जितने से ये क्रेडिट हो रहा है सेम अमाउंट से ये डेबिट होगा, ये याद रखना। जितने से ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मैंने क्रेडिट किया, उतने से लॉस ऑन इशू आपका डेबिट होगा। अब जर्नल देखो 23 लाख डेबिट हो गया, 23 लाख क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप और कर लेना, ये जो लॉस ऑन इशू है इसको आप राइट ऑफ कर देना। तो अगले साल मतलब 365 दिन बाद, यहाँ पे अगर आपका 2021 चल रहा है तो ये 2022 हो जाएगा, एक साल बाद की डेट डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब रिडम्पशन कैसे करते हैं भाई, सॉरी राइट ऑफ कैसे करते हैं भाई। राइट ऑफ आपको करना होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L से, इतना सबको पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में SP अवेलेबल है तो पहले SP में से राइट ऑफ करेंगे जितना SP अवेलेबल है। तो अपना नुकसान तो 1 लाख का है, ये जो लॉस ऑन इशू ये 1 लाख का है, तो मैं इसको कर रहा हूँ राइट ऑफ। तो पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए का। अगर मेरा मान लो SP कम होता ना तो बाकी मैं P&L भी डेबिट करता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास SP बहुत सारा पड़ा है, मेरे पास SP पूरे 2 लाख का पड़ा है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पूरे 2 लाख का, तो उसमें से 1 लाख रुपए मैंने निकाल दिए। आई बात समझ। अब अगर जो मैंने तुम्हारे को स्टार्टिंग में बताया था ना कि अपना ये जो नेट प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, वो कैसे हो रहा है, वो तुम अगर आंसर देखोगे ना तो वो ये निकल रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपए पहले डले थे, फिर उसमें से 1 लाख रुपए निकल गए। तो नेट इफेक्ट अगर देखोगे, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। नेट इफेक्ट अगर देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख में से 1 लाख निकल गया, तो 1 लाख का SP बचा। और ये 1 लाख का SP आया कैसे होगा, 20,000 डिबेंचर पे 5 रुपए का प्रॉफिट अगर निकालोगे तो 1 लाख रुपए आएगा। तो वही 5 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया ना, 20,000 डिबेंचर पे 5 रुपए का नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो आया समझ, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, ध्यान से देखो तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। और आने वाले क्वेश्चन भी इसी की तरह है, और थोड़े से क्वेश्चन करोगे टॉपिक बहुत ईजी लगेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट करेंगे, कह रहे ZK लिमिटेड इशूड 4 लाख रुपीज, ठीक है। ये जो 4 लाख रुपीज है ना मेरे भाई, ये फेस वैल्यू होती है। तो अगर अब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 100 करना, ठीक है, डिवाइड बाय 95 डिवाइड बाय 110, ऐसा कुछ मत करना क्योंकि ये फेस वैल्यू है। अच्छा अब आगे देखो, इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इशू तो डिस्काउंट पर करे हैं, यानी कि इशू करे हैं 95 पे, और रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब जो रिडेम्पशन चल रहा है वो चल रहा है 110 पे। ये 10% है, ये हर बारी फेस वैल्यू का निकालना है, और ये 5% भी हर बारी फेस वैल्यू का ही निकालते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो जर्नल एंट्रीज वगैरह निकालेंगे, और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो भाई नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालेंगे। तो 4 लाख रुपए की फेस वैल्यू थी, और डिवाइडेड बाय करो 100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कटेंगे, तो ये 4000 अपने पास आएंगे डिबेंचर्स,
ठीक है, 4000 आ जाएंगे डिबेंचर्स। अच्छा, अब अपनी फर्स्ट एंट्री करो बैंक अकाउंट वाली कि भाई पैसा रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अगेन आपको याद होना चाहिए इंस्टॉलमेंट्स नहीं है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे आगे की इसकी ट्रांसफ़र की एंट्री। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2% डिबेंचर्स, ठीक है, 2% डिबेंचर्स, ठीक है। अच्छा, अभी इशू के रेट बताते हैं भाई। इशू का रेट क्या है, 95 रुपीज़ इशू पे करें, 5 रुपये का डिस्काउंट, और जो रिडेम्पशन चल रहा है वो चल रहा है 10 रुपये का प्रीमियम, मतलब 110 रुपये, ठीक है। और फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू तुम्हारा चल रहा है 100 रुपये। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैंने इशू करा है 95 का, यानी कि 100 रुपये से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरा 5 रुपये का नुकसान हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। आप डिस्काउंट की जगह लॉस वर्ड भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैंने ये इसलिए लिखा है लॉस वर्ड क्योंकि मुझे पता है कि भाई अभी आगे जस्ट सॉल्व करूँगा तो ये रिडम्पशन महंगा हो रहा है, मतलब लौटाएंगे 10 रुपये फालतू, तो ये नुकसान भी हो रहा है, तो उसके लिए लॉस लिखना है। और डिस्काउंट को भी लॉस लिख सकता हूँ। मैं 2 अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहता, टाइम सेव होगा ना, पेपर लेंदी आता है, तो एक ही अकाउंट डेबिट करके हम लोग अपना काम चलाएंगे, ठीक है। आया समझ की नहीं है? अच्छा, अब देखो भाई, सबसे पहले अमाउंट लिखनी सीखो भाई। अपने पास फेस वैल्यू 100 है, 4000 डिबेंचर है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 4 लाख, ठीक है, ये क्रेडिट में आएगा 4 लाख। डिस्काउंट कितना जाएगा भाई, ये डिस्काउंट का मैं लिख देता हूँ 4000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट कितना दे रहे, 5 रुपये। यहाँ पर कंपेयर करो, खाली 5 रुपये का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी यहाँ पे लॉस भी आएगा तो अभी पूरा मत लिखना, तो ये 20,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितने मिलेंगे भाई, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 95 रुपीज़, ठीक है, मल्टीप्लाइड 95 रुपीज़, क्योंकि पब्लिक 5 रुपये नहीं देगी ना, वो तो डिस्काउंट हो गया। पब्लिक कैश कितना देगी, कैश तो कम ही देगी ना भाई, 100 रुपये मांग रहे थे, 5 रुपये का डिस्काउंट दे दोगे तो पब्लिक तो 95 देगी। तो 4000 इंटू 95 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3,80,000 रुपीज़, ठीक है, 3,80,000 रुपीज़। तो ये ऐसे तुम्हारे को वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है, कि 4000 डिबेंचर्स में 95 रुपीज़ मिले हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि रिडम्पशन 10 रुपये की है, यहाँ पे देखो 100 रुपये फेस वैल्यू, लौटाने 110 है, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कितने का नुकसान हो रहा है भाई, पूरे 10 रुपये का। कितने डिबेंचर पे 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, 4000 डिबेंचर्स पे, तो यानी कि 40,000 का नुकसान हो रहा है। तो 40,000 का नुकसान ये, और 20,000 का डिस्काउंट, तो टोटल नुकसान कितने का हो गया, 60,000 का हो गया, ठीक है। ये डिस्काउंट प्लस ये प्रीमियम वाला नुकसान दोनों ऐड करके एक ही बार डेबिट किया। आप चाहो तो 2 अकाउंट डेबिट कर सकते हो, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिख रहा तो इसको स्टेटमेंट ऑफ P&L से आप राइट ऑफ करोगे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट मत लिखना, खाली ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ। 2 ये लॉस ऑन इशू वाला आप अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट करोगे, तो 2 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। कितना है, 60,000 का है, तो आप यहाँ पे पूरे 60,000 लिख दोगे, ठीक है। तो ये 3 जर्नल एंट्रीज तुम्हारे को इस क्वेश्चन में करनी थी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2018, अगेन देखो बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है। कह रहे साक्षी लिमिटेड इशूड 1000। अब यहाँ पे ये देखो उसने नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिए, इससे पिछले में उसने तुम्हें टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स दिया था। तो क्वेश्चन में डिफरेंसेस पहचानो, ठीक है, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है। 11% इंटरेस्ट है, 100 रुपये का फेस वैल्यू है, डिस्काउंट 6%, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। तो देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिलना हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारे लिए सॉल्व करना। तो मैं रजिस्टर पे डिस्कस करता हूँ इसको और फिर इसको लाइक प्रॉपर सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन को। देखो इशू प्राइस 94 है, 6 रुपये का डिस्काउंट है, तो वो लिख दिया। रिडम्पशन 105 है, 5 रुपये का प्रीमियम है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि फेस वैल्यू 100 है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ऑलरेडी गिवन है, तो पहली एंट्री आप सिंपल सी करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये अप्रैल 1 को इशू कर रहा है तो आप अप्रैल 1 को कर देना। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। ये तो अपनी सेम ही है सारे क्वेश्चन में। अच्छा, आप कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे क्या, खुद सोचो, 1000 डिबेंचर थे, 100 थोड़ी मिलेंगे। इशू ही 6 रुपये के डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो 94 रुपीज़ मिलेंगे, यानी कि टोटल 94,000 रुपीज़ हमें मिले हैं डिबेंचर इशू करते टाइम, ठीक है। फिर सेम डेट को आप अगली एंट्री करोगे, इसको ड्यू करने की या ट्रांसफ़र की एंट्री कह लेते हैं उसको। तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर्स, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बारी चेक कर लेते हैं कितना है क्वेश्चन में, तो 11% है, तो ये मैंने यहाँ पर
लिख दिया। अच्छा, अब क्योंकि मैंने ये डिस्काउंट दिया 6 का और बाद में मेरे को रिडम्पशन भी दिख रहा है, तो मैं डिस्काउंट अकाउंट और लॉस ऑन इशू अलग अलग नहीं कर रहा, मैं कंबाइन ही कर रहा हूँ, क्योंकि फिर खामखा 2 अकाउंट डेबिट करने पड़ेंगे, तो हम एक साथ ही डेबिट कर लेते हैं, ठीक है, टाइम बचेगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स मैंने यहाँ पे करा है डेबिट। अच्छा, अब यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर्स में हमेशा जाता है अमाउंट नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ये तुम्हारे को याद होना चाहिए, 1 लाख रुपए जाएगा, यहाँ पे 94,000 जाएगा। अब यहाँ पे 6,000 अभी मत लिखना, क्योंकि मैंने ये 5 रुपए का जो रिडम्पशन है वो अभी कंसीडर नहीं करा, क्योंकि ये डिस्काउंट और लॉस का कंबाइंड अकाउंट है, कंबाइंड अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री में अब आपको ये 5 रुपए का इफेक्ट दिखाना है कि भाई 100 की चीज़ हम लौटाएंगे 105, तो अपना 5 रुपए का नुकसान है, तो यहाँ पर लिखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। कितना प्रीमियम है भाई, यहाँ पे प्रीमियम है 5 रुपए का और नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं 1000, तो 1000 इंटू 5, 5000 रुपये, ठीक है। और यही 5000 तुम्हें यहाँ भी लिखने हैं, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट के भी 6000 थे और प्रीमियम के भी 5000 है, तो आप यहाँ पर जो है लिखेंगे 11,000 रुपये। आई बात समझ में, यहाँ पर आप लिखेंगे 11,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब ये राइट ऑफ करते हैं ईयर एंड में, साल के एंड में, तो यानी कि अप्रैल 1 है, तो 365 दिन बाद, 1 साल बाद जो मार्च 31 आएगा तब आप इसको करोगे राइट ऑफ। और क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पे डेबिट करना है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट नहीं लिखते, खाली यही लिखते हैं, ठीक है। 2 ये वाला जो लॉस ऑन इशू है इसको आप यहाँ पे कर दो क्रेडिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो 11,000 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन तुम्हारे सामने है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कह रहे केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड इशूड 50,000, ये नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे अमाउंट था, ठीक है। तो चेक करो डेटा क्या गिवन है, ठीक है, तभी सही से क्वेश्चन होंगे, तो गलती होगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का मतलब एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 10 रुपये है, रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 10 रुपये का 10% मतलब 1 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। 1 रुपये का प्रीमियम है, मतलब रिडीमेबल कितने पे, 11 रुपये पे रिडम्पशन हो रहा है। अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ इशू 4 इज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना होगा भाई, 10 रुपये का तो फेस वैल्यू है, 4 यहाँ है तो बैलेंस 6 होगा, सिंपल। और ये जो 11 का चक्कर है ये तो रिडम्पशन का, ये सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ये रिडम्पशन है, ठीक है। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो टोटल 4 जर्नल एंट्री करेंगे और उसके बाद राइट ऑफ करने की एक एंट्री और हो जाएगी रिडम्पशन वाली, तो मैक्सिमम 5 एंट्री इस क्वेश्चन में बनेंगी। ऑलराइट, देखो स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, 4 रुपये एप्लीकेशन, 6 रुपये अलॉटमेंट, नंबर ऑफ डिवेंचर्स तुम्हारे सामने, इशू प्राइस 10 रुपये है, रिडम्पशन 11 है, फेस वैल्यू 10 है, पूरा डेटा मैंने लिख दिया। पहली एंट्री करेंगे एप्लीकेशन पे पैसा रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलेगा भाई, 50,000 डिवेंचर्स और एप्लीकेशन ये 4 रुपये की है, तो यानी कि कितने मिलेंगे, 2 लाख रुपए। तो सिंपल यहाँ पे मैंने लिख दिए 2 लाख रुपए। अगली एंट्री करेंगे ट्रांसफ़र की, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बार इजी क्वेश्चन में भी हमसे गलती हो जाती है, तो 2% डिवेंचर्स, ठीक है। सेम अमाउंट कॉपी पेस्ट मारो, ना प्रीमियम है ना कुछ है, ठीक है। ये जो प्रीमियम है मेरे भाई ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में। अच्छा, अब आगे देखो भाई, आगे हमारे को थर्ड एंट्री करनी है अलॉटमेंट ड्यू करने की। अब ये बहुत एंट्री ध्यान से करना, देखो भाई, तो अब हम ड्यू करेंगे डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिवेंचर, ये बहुत ध्यान से ड्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट सीख लो कैसे आएगा। अलॉटमेंट तुम्हारी है 6 रुपये की है, तो यहाँ पे जाएगा 50,000 डिवेंचर्स इंटू 6 रुपये, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 लाख। 3 लाख यहाँ पे तो सिंपल है कि 3 लाख रुपए मंगा रहे हैं, लेकिन जो रिडम्पशन वाला 1 रुपये है ना, वो आपको अलॉटमेंट की एंट्री में ही करके दिखाना है कि भाई 1 रुपये का जो अपना बाद में लौटाना एक्स्ट्रा पड़ेगा, तो फर्म पे कर्ज है एक तरीके से। तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स 1 रुपये का कर्ज है, ठीक है। तो 50,000 डिवेंचर पे 1 रुपये फालतू लौटाना है, यानी कि 50,000 रुपये का कर्जा है। बट यही जो कर्ज है यही क्या नुकसान भी है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जितना भी तुम्हारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है ना, सेम अमाउंट से वो ऊपर डेबिट भी करना पड़ता है, ठीक है। और अगर डिस्काउंट होगा तो वो भी यहाँ पे लॉस में आ जाएगा, बट इस क्वेश्चन में क्योंकि डिस्काउंट नहीं है तो प्रीमियम और लॉस का अमाउंट आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री तुम्हारी हो गई। अब और एंट्रीज बची हैं, अब हम पैसा रिसीव करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे तो हमें नॉर्मल पैसा मिलेगा जितना मंगाया था, अलॉटमेंट पे कितना मंगाया, यहाँ पे देखो 3 लाख रुपए मंगाए हैं, तो 3 लाख रुपए मिल जाएंगे,
ठीक है, 3 लाख रुपए यहाँ पे मिल गए। एक एंट्री और करनी है और वो है राइट ऑफ की। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो ये जो लॉस है ये स्टेटमेंट ऑफ P&L से आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। काफ़ी ईजी और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें बच्चे गलतियाँ कर देंगे। अगर पहले से तुमने लाइक ये नहीं करा ना, तो मुझे लग रहा है तुम इसमें मिस्टेक शायद कर दो। तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करा करो क्वेश्चंस को घर पे, सीधे एग्जाम में आ जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, यही सेम लैंग्वेज आपने यहाँ लिखनी है। और इसी के सामने वाला अमाउंट ये 50,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई ये वीडियो वैसे रिकॉर्डेड है, इसीलिए पेन वगैरह तुम्हें दिख रहा है। ये दोबारा इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि पुराने वीडियो में ना साउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस था, डिस्टर्बेंस थी, तो दोबारा कर रहा हूँ शूट। तो डिस्कस करते हैं। कह रहे सी लिमिटेड इशूड 2000 10%, ये आपका इंटरेस्ट रेट है। 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, FV मतलब फेस वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो आपको 3 केसेस हैं और ये ध्यान से देखो, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बोर्ड वाले क्वेश्चन तो यार अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि पूछा है, तो फिर से ऐसा सिमिलर पूछा जा सकता है। तो 3 केसेस हैं, सब में इशू के बारे में कुछ और कंडीशन है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है या पार है, और रिडम्पशन की अपनी कंडीशन है, प्रीमियम की या कुछ ना कुछ कंडीशन है। वैसे तो इसमें तीनों में ही प्रीमियम की कंडीशन है रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक इसका जो पार्ट है सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट एंट्री देखो मैंने लिख दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहाँ पे परसेंटेज लिख दो, सही है, नहीं लिखो तो बढ़िया। वैसे मैं नहीं लिखवा रहा, ये गलती से मैंने लिख दिया था, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे परसेंटेज लिखने की। अगली एंट्री जो होती है ड्यू की एंट्री, यहाँ पे देखो इशू प्रीमियम पे किया है ना, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम करना जरूरी है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ऊपर, इशूड 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिखा है, और 10% के प्रीमियम पे इशू करा है, फेस वैल्यू 100 है, तो ये 10 रुपये हो जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू आपका जाता है परसेंटेज डिबेंचर्स में, ठीक है, आया समझ। अब इनको जरा मल्टीप्लाई वगैरह तो कर लेंगे। ये आ रहा है अपना 2 लाख, ये आ रहा है 20,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, बैलेंसिंग फिगर से 2,20,000 हो गया, और इतना ही पैसा ऊपर एप्लीकेशन के टाइम पर मिला है। और जब भी सिंगल इंस्टॉलमेंट होती है तो आपने क्या लिखना है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि किश्तें नहीं बन रही, सीधा एक साथ पैसे मिल रहे हैं, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये जर्नल हो गई। अब देखो प्रॉब्लम ये रिडम्पशन भी प्रीमियम पे, तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगी तो आपने यहाँ पर लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पर होगी तो वो लाइबिलिटी है फर्म के लिए, बाद में ज़्यादा पैसा लौटाने तो क्रेडिट, और एट द टाइम ऑफ इशू ये एक नुकसान है, तो यहाँ पर आप डेबिट कर सकते हो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कर नहीं सकते, करना ही करना है, मार्क्स कटेंगे, ये करना ही ज़रूर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री है, ये सेकंड एंट्री है। प्रीमियम कितना है भाई, रिडम्पशन का क्लियर मेंशन है 5%, तो 2000 मल्टीप्लाइड है 5% किसका, फेस वैल्यू का निकालते हैं हमेशा, तो इंटू 5, तो ये 10,000, और यहाँ पे ये आपका दोबारा से 10,000 आ जाएगा, तो 2,30,000 इसका टोटल है, 2,30,000 इसका टोटल है। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो लॉस होता है ना ये राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। ये राइट ऑफ कैसे करते हैं, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम अवेलेबल है क्वेश्चन में तो वहाँ से राइट ऑफ कर दो, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारे पास जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है, देखो 20,000 का है, तो लॉस तो 20,000 से कम का ही है, तो सारा का सारा ही मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से ना राइट ऑफ करा सकता हूँ, इसको तो मैं करवा भी दूंगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये अपना डन है पार्ट 1। कितना लॉस था, 10,000, तो पहले लॉस का अमाउंट लिखो, फिर यहाँ पे 10,000 लिखो। अब इसका मीनिंग क्या है भाई, कि मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 था पहले, 10,000 का खत्म हो गया, तो अभी भी अगर कोई पूछे SP कितना बचा है, तो अभी भी 10,000 का SP हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे। बेटा डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहूंगा, लेकिन यार चैनल पे बहुत प्यारी प्यारी चीजें मैं अपलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज में तुम्हें पता है, तुम्हारे को स्कूल में केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो चैप्टर वाइज केस स्टडीज में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी जाकर डाउनलोड करो, फायदा उठाओ, PDF फ्री में दे रहा हूँ। क्लास 11th का BST का मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत बच्चों को लग रहा है मैं खाली अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। चैनल पर तुम्हें एक स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट रेडी मिलेगी, तो यूट्यूब पे सर्च पे प्लेलिस्ट डाल दो पूरी की पूरी, और साथ में मेरा नाम लिख देना, मनन मलिक, ताकि तुम्हारे को प्लेलिस्ट मिल जाए, ठीक है। स्टैट्स में लिखोगे ना तो साथ में मेरा नाम जरूर लिखना सर्च बॉक्स में, ताकि रिजल्ट में मेरा वीडियो आ जाए। क्लास 11th के TS रिवल सोल्यूशन मैं तुम्हारे को वीडियो फॉर्म में तो देता ही देता हूँ, नोट्स फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो व्हाट्सएप चैनल पर आ जाओ जल्दी जल्दी और वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे। अब देखो इस केस में क्या है, इशू तो वही 2000 डिबेंचर्स हो रहे हैं, लेकिन इशू जो किया है ना वो डिस्काउंट पर किया है, तो डिस्काउंट कितना है, 5% है, ठीक है। तो अब देखो भाई, एक डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स मैंने लिखे 2000,
₹100 फेस वैल्यू थी, ₹100 फेस वैल्यू थी, 5% का डिस्काउंट मतलब ₹5 कम मिल रहे हैं। तो कितने मिल रहे हैं कंपनी को कैश? 95। खुद सोचो, जब भी हम डिस्काउंट देते हैं ना तो हमें पैसा कम मिलता है। तो 2000 मल्टीप्लाइड बाई 90, ये अपना आएगा 1,90,000। तो ये अपनी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सिंपल है। अब 1,90,000 में यहाँ पे सेकंड एंट्री में कॉपी पेस्ट करूंगा। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा जाती है फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपकी 100 है, 2 लाख रुपए। ठीक है। अब यहाँ पर मैं डेबिट कर रहा हूँ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आप चाहो तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी लिख सकते हो। मेरी हैबिट है कंबाइन करके लिखने की, क्योंकि अपने पास रिडम्पशन एट प्रीमियम है, तो कंबाइन करके मैं लिखूंगा। तो डिस्काउंट कितना है? 10,000, वो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस अब अगला जो हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन होगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा, और दोनों को ऐड करके लॉस के अकाउंट में मैं डाल दूंगा। ठीक है, आया समझ? अब देखो यहाँ पे मैं क्रेडिट करने वाला हूँ टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, क्योंकि मेरे को पता है क्वेश्चन में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन गिवन है 10%, पार्ट बी में आपको 10% का गिवन है। तो 2000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर से 10% ₹100 की फेस वैल्यू ना, कितना होगा? ₹10। तो 20,000 रुपये का ये हो गया। तो 10,000 का डिस्काउंट था, 20,000 का आपका ये प्रीमियम है, तो 30,000 रुपये का आपका टोटल नुकसान हो जाएगा। आया समझ? सिंपल है। थर्ड पॉइंट पे देखो, आपको ना ये नुकसान को राइट ऑफ भी करना है। तो जब आप राइट ऑफ करोगे, आपको याद होना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम से करते हैं इफ अवेलेबल, अवेलेबल होना चाहिए। तो पॉइंट नंबर बी में देखो अवेलेबल है, कहीं पर भी एसपी नहीं लिखा, क्वेश्चन में भी नहीं गिवन। तो ये जो आपका नुकसान है ये आपका राइट ऑफ होगा। मतलब पहले डेबिट है तो क्रेडिट करो, खत्म करो इसको। तो खत्म कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खत्म करते हैं ना अकाउंट्स में, उल्टा करते हैं। अगर पहले डेबिट है तो बाद में क्रेडिट, पहले क्रेडिट है तो बाद में डेबिट। इसका मतलब होता है खत्म करना या राइट ऑफ करना। तो ये कहाँ जा रहा है? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L या प्रॉफिट एंड लॉस, और अकाउंट कोई नहीं लिखेगा यहाँ पे। P&L के साथ अकाउंट लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो 30,000 ऑल राइट। तो ये तुम्हारा पॉइंट नंबर बी भी डन है। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। ये सबसे इजी केस है, इशूड एट पार है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स वही 2000, एट पार मतलब फेस वैल्यू, तो 2000 इंटू 100 ये 2 लाख रुपए। सिंपल। ठीक है, यहाँ भी 2 लाख रुपए, मतलब यहाँ क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिख रहे हो तो 2000 इंटू 100 लिख दो दोबारा से कि ये 2 लाख है। और यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। तो ये तो बेस्ट केस सिनारियो अपने पास ईजीएस्ट आ गया। रिडम्पशन उसने हमें प्रीमियम पे बोली, और प्रीमियम वही 10%, तो रिडम्पशन की वही 2 एंट्री नीचे क्रेडिट में होती है, एक एंट्री एक डेबिट में होती है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, कितना है? 10%, वही 10% 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10। जैसे पहले तीनों पार्ट्स में, ये तो कॉमन एंट्री लग रही है मेरे को, बड़ा इजी सा कर दिया इन्होंने ये वाला केस। और डेबिट करो लॉस ऑन इशू। ठीक है, डेबिट करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये कितने से डेबिट होगा? जितने से ये 20,000 क्रेडिट हुआ है ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से ये लॉस आपका डेबिट होता है। अब देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम अगेन क्वेश्चन में नहीं है, तो जब आप राइट ऑफ करोगे मेरे भाई, तो राइट ऑफ करते हुए ध्यान रखना ये लॉस ऑन इशू जो पहले डेबिट है इसको करेंगे क्रेडिट सेम अमाउंट से। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ये आपका गया 20,000, और यहाँ पे डेबिट होगा आपके पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ P&L या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि SP हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अकाउंट नहीं लिखते, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये 3 एंट्रीज आपको करनी है पॉइंट नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो भाई अब अपने पास दोबारा से 3 पार्ट्स हैं, और तीनों में ही 2-2 3-3 जर्नल होती है। और अगेन ये वाला भी देखो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इशूड ₹75 लाख, तो ये तुम्हारी फेस वैल्यू होती है, याद रखना। ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं है, ये टोटल डिबेंचर की वैल्यू है। तो हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर इसको निकालने हैं तो डिवाइड बाय 100 करना होगा, डिवाइड बाय 110 या 105 नहीं करना, ये याद रखना, क्योंकि ये फेस वैल्यू वाला डेटा गिवन है। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे पे 2 मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट गिवन है। सेकंड में देखो नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दिया, अच्छा है। थर्ड में भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे को नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर मिल जाए तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स में रजिस्टर में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, सोल्यूशन करेंगे भाई। पहली एंट्री मैंने लिखी है पैसा रिसीव करने की। अब ये एंट्री का अमाउंट कैसे आएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना पैसा इशू पे मिल रहा है। तो इशू पे मिल रहा है 110, क्योंकि प्रीमियम पे हमने डिबेंचर को इशू करा, बेचा है बेसिकली। तो यहाँ पर कितना आएगा? 110 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना? 110। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें नहीं पता, हमें टोटल डिबेंचर्स पता है। फेस वैल्यू 75 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100, तो आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे 75,000। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पर लिखो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 110, तो ये आप पे आ जाएगा 82,50,000 रुपीज़। ठीक है, 82,50,000 रुपीज़। तो ये अमाउंट यहाँ पे लिखा। अब यही अमाउंट यहाँ पे मैंने करा है कॉपी पेस्ट, और
सबसे पहले परसेंटेज डिवेंचर्स मैंने तुम्हें बताया हुआ, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। सिक्योरिटी प्रीमियम क्योंकि इशू महंगा हो रहा है, 100 रुपये से महंगा इशू हो रहा है ना, इशू का प्राइस देखो तो 10 रुपये का प्रीमियम, ठीक है। तो 75,000 इंटू 10 होगा अपना 7.5 लाख रुपए। 75,000 इंटू 100 होगा, ये होगा अपना 75 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे खत्म है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर रिडम्पशन वाला पॉइंट है 5 रुपये, यानी कि 100 से 105 रिटर्न करने हैं तो 5 रुपये आप महंगा रिटर्न करो तो नुकसान है, रिडम्पशन पे 5 रुपये का नुकसान है। तो यहाँ लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन वाली जर्नल आपको करनी है और जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से आपको लॉस ऑन इशू डेबिट करना होता है, ठीक है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स सिमिलर अमाउंट से होगा डेबिट। अच्छा, नंबर ऑफ डिवेंचर 75,000, 5 रुपये का नुकसान है तो 75 इंटू 5 होता है 375, ठीक है, और 000, और यही सेम अमाउंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा 375 और 000, ठीक है। तो ये आपकी जो है जर्नल बन चुकी है। अब इसके बाद सिंपली ना ये लॉस ऑन इशू को ना राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो इसको राइट ऑफ कैसे करेंगे भाई, ये जो लॉस ऑन इशू डेबिट है पहले इसको करो क्रेडिट। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, चेक करो क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है, तो यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आंसर में तो दिख रहा है ना, तो इसको यूटिलाइज करो। तो जितना यूटिलाइज कर सकते हैं यूटिलाइज करो, अगर ये कम पड़ गया तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से पैसा निकालेंगे। तो 7.5 लाख रुपए है और राइट ऑफ तो बहुत कम करना है, मतलब ये इनफ है, सफिशियंट है। तो यानी कि सारा का सारा अमाउंट हम SP में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपके सामने ये जो 3 जर्नल दिख रही है, ये आंसर है पार्ट A का। पहली एंट्री होगी भाई पार्ट बी की, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिंपल। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स क्वेश्चन में गिवन है 8,000 और मल्टीप्लाई करते हैं इशू के प्राइस से, फेस वैल्यू से नहीं, इशू के प्राइस से। तो इशू का प्राइस है 94, ठीक है। तो ये अपनी पहली एंट्री हो जाएगी। इनको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा कितना आएगा भाई, ये आएगा 752,000, तो ये अपना आ जाएगा 7,52,000, 7,52,000। अब आप मेरी बात ध्यान से देखो, क्वेश्चन में इशू प्राइस 94 है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 8,000 है, रिडम्पशन 3% प्रीमियम मतलब 103 क्योंकि फेस वैल्यू है अपनी 100 रुपये, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे आगे देखो, इजी है, मतलब अब तक तो आई थिंक आ गया होगा। ये अमाउंट यहाँ पे यहाँ कॉपी मारेंगे 7,52,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर्स में हमेशा लिखते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीधे सीधे 8 लाख रुपए आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे इशू हमने किया है डिस्काउंट पे और रिडम्पशन हम कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो मैं दोनों का ना कंबाइंड अकाउंट खोलने वाला, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। पहले तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट मेरा यहाँ पे 6 रुपये। ये 6 रुपये मैं कैसे बताता हूँ, मैं फेस वैल्यू से कंपेयर करता हूँ। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है, 3 रुपये। ये 3 रुपये कैसे बताया, फेस वैल्यू से कंपेयर करके बताया, ठीक है। तो ये तुम्हारे को पता होना चाहिए। तो डिस्काउंट कितना है भाई, 6 रुपये का डिस्काउंट है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 8,000, ये डिस्काउंट है। और रिडम्पशन कितना है, अगर रिडम्पशन की बात करो तो 3 रुपये का रिडम्पशन है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 8,000, ठीक है। तो ये है डिस्काउंट और ये वाला है रिडम्पशन, ठीक है। अब जितने से रिडम्पशन ऊपर तुमने लॉस में डाला ना, उतने से तुम्हें क्रेडिट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। ये सेम टू सेम रूल है जो तुम्हारे को बार बार यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 8,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 24,000 और 680 होता है 48 और ये 24, ये ऐड कर देते, ये आएगा 72,000, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेकंड एंट्री। अब राइट ऑफ करो। अब राइट ऑफ की एंट्री में लॉस ऑन इशू पूरा राइट ऑफ होगा। अब ध्यान से देखो, क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है क्वेश्चन में, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो यानी कि सारा का सारा राइट ऑफ कैसे होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दो, ठीक है। करके आना यार, सेफ्टी रहती है, मार्क्स वगैरह 1% भी चांस नहीं है कटेगा, क्योंकि आप राइट ऑफ करके आ रहे हो, वरना रिस्क रहता है, ठीक है। तो रिस्क मत लो, कोशिश करो ये वाला काम करके हो ताकि तुम्हारे को फुल मार्क्स मिले। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, और ये कितना राइट ऑफ होगा भाई, जितना का गिवन है 72 का गिवन है, सारा का सारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो और तुम्हारा पॉइंट नंबर B की तीनों जर्नल मैंने यहाँ कर दी। ऑलराइट, इसका थर्ड पार्ट देखो, सबसे इजी है। इशूड भी यहाँ पर आपको गिवन है 100 रुपये, रिडम्पशन का प्राइस भी 100 रुपये गिवन है, फेस वैल्यू भी 100। सबसे सिंपल वाला केस है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 90,000, तो 90,000 को मल्टीप्लाई करना है इशूड से, बट यहाँ पर तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्योंकि तीनों की वैल्यूज आपको सेम ही गिवन है। तो ये 100 से हो जाएगा, तो 90,000 इंटू 100, ये अपना कितना हो जाएगा 90 लाख्स, ये हो जाएगा 90 लाख्स,
ठीक है, ये 90 लाख यहाँ डलेगा और यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। तो अगेन वही यही काम दोबारा करना है। ये 90 लाख ना प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा। डिबेंचर डिस्काउंट नहीं दे रहे तो डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पर नहीं आएगा। रिडम्पशन प्रीमियम पे नहीं है, पार पर ही है, तो लॉस ऑन इशू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कुछ भी नहीं करना, बस सबसे सिंपल सबसे बेसिक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस कैटेगरी का। अगेन आपको 3 पार्ट्स गिवन है और ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हमने करा है। मतलब ये वीडियो में जितने ये वाले क्वेश्चन है ना रिडम्पशन वाले, तुम समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही PYQ गिवन थे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पार्ट गिवन है के लिमिटेड इशूड इतने नंबर ऑफ डिवेंचर्स, सेकंड पार्ट में भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रहा और थर्ड पार्ट में भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रहा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स दे रहा बहुत अच्छा है, बाकी जो भी वेरिएशंस है मैं रजिस्टर पे सॉल्व करते टाइम डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, पहली एंट्री बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैसी होती है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स तुम्हें गिवन है 30,000 मल्टीप्लाइड बाय इशू वाले प्राइस है। फेस वैल्यू 100 है लेकिन इशू कितने 90 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए का क्योंकि हम दे रहे हैं डिस्काउंट। तो 30,000 इंटू 90 आप करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आ जाएगा 27 लाख, तो 27 लाख रुपए कंपनी को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर्स में हमेशा जाता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू है 100, तो यहाँ जाएगा 30 लैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने इशू पे डिस्काउंट दिया ना, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, फेस वैल्यू से कंपेयर करो तो यहाँ पर आप डिस्काउंट लिख सकते हो। अदरवाइज क्योंकि प्रीमियम और रिडम्पशन में मैं एक ही अकाउंट का नाम लिखना चाहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। और यहाँ पे अगर डिस्काउंट की कोई बात करेगा तो डिस्काउंट कितने है 30,000 डिवेंचर पे मैंने डिस्काउंट दिया है 10 रुपए का। ठीक है, 10 रुपए का डिस्काउंट है क्योंकि 90 और 100 का डिफरेंस है 10 रुपए। अब प्रीमियम कितना है 5 रुपए का, तो मैं यहाँ क्रेडिट करूंगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू से रिडम्पशन का प्राइस कंपेयर करो, फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे 105, फेस वैल्यू 100, तो 5 रुपए दे रहे हैं हम लोग। 30,000 इंटू 5 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1,50,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये अपना टोटल ऐड करके कितना आ जाएगा 4.5 लाख ये आ जाएगा। ठीक है, इनको ऐड करोगे ना ये 3 लाख और 1.5 लाख 4.5 लाख आ जाएगा। अब राइट ऑफ करो, क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिख रहा ना, तो राइट ऑफ करो सिंपल स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ठीक है, तो इसकी एंट्री को कर देते हैं A, ये सेकेंड एंट्री B, इसको बोल दिया C। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और यहाँ पे राइट ऑफ कर देते हैं टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, ये 4.5 लाख राइट ऑफ होगा और ये तुम्हारा पार्ट 1 जो है, मतलब बेसिकली फर्स्ट पार्ट की तीनों जर्नल मैंने यहाँ पे कर दी है। ऑलराइट, नेक्स्ट करेंगे भाई, यहाँ पे इशू जो है 120 में 20 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, रिडम्पशन 110 में 10 रुपए का प्रीमियम है, फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, सिंपल है। पहली एंट्री कैसे करते हैं, इशू वाला जो प्राइस होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डिवेंचर से, जो कि मेरे को गिवन है 32,000, ये गिवन है, निकाला नहीं है, ये गिवन है। ठीक है, तो 32,000 इंटू 120 हम लोग करेंगे, ये अपना आएगा 384। ठीक है, 32,000 384 और 4 जीरो, तो 4 जीरोस का मतलब है 38,40,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। ये सेम अमाउंट में यहाँ लिखूंगा। और परसेंटेज डिवेंचर्स में क्या जाता है, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ से देखो 100 रुपये, तो 32,000 इंटू 100 में करूँगा तो ये हो जाएगा 32 लाख। ठीक है, ये हो जाएगा 32 लाख। अब ध्यान से देखो भाई, इशू को कंपेयर करो, मैंने प्रीमियम पे इशू किया ना, तो 2 SP आएगा यहाँ पे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या अमाउंट जाएगा भाई, नंबर ऑफ डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना है, फेस वैल्यू ये 100 है, इससे इशू कंपेयर करो 20 रुपये का डिफरेंस है ना, तो यही मेरा प्रीमियम है। तो 32,000 इंटू 20, तो 64, ये हो जाएगा 64 और 4 जीरो यानी कि 6,40,000 रुपए। ठीक है, सिंपल इशू की एंट्री होगी। अब रिडम्पशन वाला पार्ट रह गया। रिडम्पशन देखो फेस वैल्यू से कंपेयर करो, ये देखो 10 रुपए की रिडम्पशन हो रही है, तो यहाँ क्रेडिट करो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिफरेंस मैंने दिखाया 10 रुपए का, नंबर ऑफ डिवेंचर्स है 32,000, 32,000 इंटू 10 मतलब 3,20,000 रुपए की रिडेम्पशन। और जो भी रिडेम्पशन है ये फर्म के लिए नुकसान होता है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे आप करेंगे डेबिट। ठीक है, कितने से, सेम अमाउंट 3,20,000 से। क्लियर है। अब ये पहली दोनों एंट्री होगी। अब लास्ट एंट्री आप राइट ऑफ की करो, इसको राइट ऑफ करेंगे SP से। देखो SP अवेलेबल है ना, SP में से ये राइट ऑफ कर देंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, अगर नहीं होता तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेते हैं। और ये लॉस ऑन इशू आप करेंगे क्रेडिट, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स,
तो यहाँ पे आप लिख दो भाई पूरे 320 निकाल लो, क्योंकि हमारा एसपी देखो 320 से बहुत ज़्यादा है, 6,40,000 है ना, तो 320 तो एसपी में से इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चेक कर लेना तुम्हारे पे एसपी है कितना, कहीं पता चले एसपी 1 लाख का है तो यहाँ पे 320 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। ऑलराइट, पहली एंट्री वही बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सिंपल है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखो इस वाले केस में 40,000 गिवन है, थर्ड पार्ट कर रहे हैं, 40,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। इशू से मल्टीप्लाई करो, इशू पार पे है तो फेस वैल्यू और इशू का प्राइस सेम है इस क्वेश्चन में, तो ये आपका हो जाएगा 40 लाख रुपए। ठीक है, तो 40 लाख सब जगह लिख दो भैया, ये तो सिंपल है, इशू पार पे है ना, तो सिंपल है ना, एसपी आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि इशू कहाँ है, पार पे है। ठीक है ना, डिस्काउंट है क्योंकि इशू पार पे। रिडम्पशन के 10 रुपये निकल रहे हैं तो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जितने से आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे क्रेडिट करोगे ना, उतने से आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, अब ये अमाउंट कैसे आता है भैया, नंबर ऑफ डिवेंचर्स 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये, तो ये आएगा 4 लाख और ये आएगा 4 लाख। ठीक है, अब ये लॉस को आप राइट ऑफ करोगे। ठीक है, एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में हम इसको भेजेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू लॉस। ठीक है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो सिंपल सा है ये क्वेश्चन, 4 लाख 4 लाख। तो अपने इस क्वेश्चन की भी तीनों पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, अब बढ़ेंगे आगे।